नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने जो है वो वैदिक सभ्यता को यहाँ पर देख रहे थे। वैदिक सभ्यता में अगर बात करें तो सभ्यता है, उसमें हमने यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद की बात कर ली थी। ऋग्वेद में हमने क्या क्या बात की थी, अगर बात करें तो ऋग्वेद में हमने यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद की यहाँ पर जो है वो मंडल यहाँ पर देख लिए थे, पूरे 10 मंडल। उसके अलावा जो है वो श्रुति यहाँ पर देख लिए थे, ऋचाई यहाँ पर देख लिया था और डिटेल से हमने बात की थी। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में क्या बात करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पर ऋग्वेद और ऋग्वेद से यहाँ पर यजुर्वेद से स्टार्ट करेंगे। तो ऋग्वेद में अगर बात करें, ऋग्वेद की जो कहाँ पर थे, तो ऋग्वेद से अगर थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की हमने बात की थी। ऋग्वेद में बात करें तो यहाँ पर जो है वो देवीय, क्या देवीय मंत्रों का उच्चारण क्या है, देवीय मंत्रों का उच्चारण, देवीय मंत्रों का उच्चारण, या फिर बोल सकते हो देवीय स्मृति, देवी स्मृति, देवीय स्मृति या फिर देवी ऋग्वेद में जो है वो देवी स्मृति का यहाँ पर जो है वो उल्लेख किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी यहाँ पर जो है वो बात करें ऋग्वेद का यहाँ पर उपनाम क्या है, उपनाम या अन्य नाम। उपनाम देखिए, उपनाम क्या है, उपनाम की अगर बात करें या सबसे पहले अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम में यहाँ पर जो है वो क्या मिलता है, विज्ञान, विज्ञान वेद। उपनाम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उपनाम में हमें आयुर्वेद क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद, आयुर्वेद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, यजुर्वेद। सेकंड हमें यहाँ पर यजुर्वेद देखने को मिलता है। यजुर्वेद में अगर बात करें तो यजुर्वेद में हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के संपादन की विधि क्या देखने को मिलती है, यज्ञों के संपादन की विधि। इसमें हम जो है वो ये किनके द्वारा किया जाता है, पुरोहितों के द्वारा, पुरोहितों या ब्राह्मणों के द्वारा। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो देखिए ऋग्वेद को यहाँ पर जो है वो भारत का प्रथम ग्रंथ यहाँ पर माना गया है। सबसे पुराना ग्रंथ किसको माना गया है, ऋग्वेद को। बात करें यजुर्वेद को तो यजुर्वेद यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर देखने को मिलता है। यजुर्वेद में हमें यहाँ पर जो है वो यजुर्वेद में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो यजुर्वेद में हमें यहाँ पर जो है वो दो यहाँ पर पक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या पक्ष, दो पक्ष, दो पक्ष देखने को मिलते हैं। दो पक्ष क्या है, पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कृष्ण पक्ष, दूसरा हमें देखने को मिलता है शुक्ल पक्ष। दो यहाँ पर पक्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, तो यजुर्वेद में हमें यहाँ पर जो है वो और जो देखने को मिलता है वो मिलता है गद्य और पद, दोनों मिलते हैं। गद्य और पद दोनों तरीके से यहाँ पर यजुर्वेद का यहाँ पर जो रखा जाता है। गद्य में यहाँ पर जो व्याख्या की जाती है या इनमें जो है वो यहाँ पर गद्य और पद दोनों ही भागों में यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, यजुर्वेद देखने को मिलता है। इसके अलावा और बात करें और क्या विशेषता है इसकी, यहाँ पर बोला जाता है कि ये पुरोहितों का, यहाँ पर किसको, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को पुरोहितों का
क्या कहा जाता है? गाइड बुक, गाइड बुक कहा गया। क्या कहा गया? यजुर्वेद को पुरोहितों का गाइड बुक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पुरोहितों के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो यज्ञ चीज़ें किया जाता है, इस वजह से जो है वो यजुर्वेद को गायकवाड़ कहा गया। इसके अलावा अगर बात करें इसमें और क्या देखने को मिलता है, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गद्य और पद्य में मिलता है, शुक्ल और पक्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर यजुर्वेद में यज्ञों के संपादन की विधि यहाँ पर जो है वो इसके बारे में उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो विद्वानों के द्वारा क्या के द्वारा विद्वानों के द्वारा यहाँ पर जो है वो इसमें यजुर्वेद में सबसे ज़्यादा क्या लिखा गया है? सबसे ज़्यादा विद्वानों के द्वारा सबसे ज़्यादा भाष्य, क्या भाष्य इसी में लिखे गए, इसी में लिखे गए। क्या लिखे गए? भाष्य लिखे गए। सबसे ज़्यादा भाष्य किस में लिखे गए? यजुर्वेद में ही लिखे गए। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखें? एक पॉइंट हम यहाँ पर और लिखेंगे कि यहाँ पर राजसूर्य यज्ञ यजुर्वेद में क्या है? राजसूर्य यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ सबसे पहले इसी ग्रंथ से प्रारंभ माना जाता है। तो बात करें यहाँ पर यजुर्वेद में राजसूर्य यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो इसी ग्रंथ में यहाँ पर, इसी वेद में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है, मोस्ट यहाँ पर जो है वो रखना है इसको। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो गद्य और पद्य दोनों में यहाँ पर जो देखने को मिलता है, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है वो संपादन की विधि विद्वानों के द्वारा ज़्यादा भाष्य इसी पर लिखे गए। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्ट यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनते हैं, किसके? यहाँ पर यजुर्वेद के। अब चलते हैं सामवेद की तरफ, और सामवेद में क्या क्या यहाँ पर मोस्टली क्या क्या देखने को मिलता है वो चलिए बात करते हैं। तो इसके बाद में यजुर्वेद की बात हो गई। यजुर्वेद के बाद में जो है वो आते हैं किसकी ओर? यजुर्वेद के बाद में हम आएंगे सामवेद की ओर। तीसरा हमारा आता है सामवेद। क्या आता है? सामवेद। सामवेद का अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? और अगर बात करें अन्य नाम की तो अन्य नाम यहाँ पर संगीत वेद। क्या देखने को मिलता है? संगीत वेद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर इसके बाद अलावा अगर बात करें किसके, इसके अलावा अगर बात करें प्रवर्तक की, इसके प्रवर्तक की बात करें तो उद्गाता। इसके प्रवर्तक कौन है? उद्गाता। अगर इसके अलावा अगर बात करें
क्या इसका अन्य उपवेद, उपवेद की बात करें, उपवेद क्या है? तो उपवेद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? उपवेद यहाँ पर जो है वो धनुर्वेद, क्या देखने को मिलता है? धनुर्वेद यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर सामवेद में हमें किन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है? तो सामवेद में हमें किन के बारे में देखने को मिलता है? सामवेद में हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है? सामवेद है जो है संगीत का जनक। सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। और इसके अलावा क्या कहा जाता है वो बात करें, इसके अलावा जो है वो भारतीय संगीत का यहाँ पर जो है वो प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर माना जाता है। क्या? भारतीय संगीत का प्रथम या फिर प्रमुख ग्रंथ, प्रथम और प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? सामवेद। ये भी भारत का है। कौन सा? भारत का संगीत का प्रथम जनक कौन है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ जो है वो कौन सा देखने को मिलता है? सामवेद। आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगा। और इसके अलावा जो है वो सामवेद में किन के बारे में रखा गया है? तो यहाँ पर किन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर छंदों के गायन का उल्लेख किस में मिलता है? सामवेद में। तो फिलहाल यही है सामवेद की जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है कुछ आपसे पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से हमने जानी है सामवेद की। अभी यहाँ पर जो है वो हमारा रहने वाला है लास्ट वाला हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? चौथा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सभी को नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय संगीत का जनक कौन है। अब हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद की। तो जितने भी क्वेश्चन थे देखिए यहाँ पर सीईटी और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको यही पूछे जाएंगे। राजस्थान पुलिस का हुआ, सीईटी का हुआ, आपको इससे बाहर नहीं होने वाला है। बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ आपको, काफ़ी इससे बात कभी नहीं होगा। तो चौथा हम बात करेंगे अथर्ववेद की। किसकी बात करेंगे? अथर्ववेद। दोस्तों ये अर्थवेद नहीं है, अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद है, इसके बारे में अगर बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम यहाँ पर ब्रह्म यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्रह्म यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो है वो प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर विश्वकर्मा। कौन देखने को मिलता है? विश्वकर्मा। और इसके अलावा बात करें इसका जो है वो अन्य नाम के बारे में बात करें, अन्य वेद या उपवेद, कहना चाहूँगा उपवेद। क्या? उपवेद। तो उपवेद में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो उपवेद यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? उपवेद हमें शिल्प वेद जिसे कह सकते हैं अर्थशास्त्र। क्या देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, इसमें किन किन के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है, किसके बारे में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? चलिए बात करें तो इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लौकिक जीवन के बारे में
सबसे पहले लौकिक जीवन के बारे में इसी ग्रंथ से सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें और आगे, तो इसमें और क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है रोगों का उपचार और इसके अलावा बात करें तो जीवन के रोग, इसमें देखने को मिला घरेलू रोग, और इसके अलावा बात करें घरेलू रोगों के बारे में यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर रोग उपचार के बारे में, इसके अलावा बात करें तो जादू टोना यहाँ पर देखने को मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में। और इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है अंधविश्वास, क्या देखने को मिलता है, अंधविश्वास। ये सभी जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से। क्या मिलती है, अथर्ववेद से। जादू टोना, अंधविश्वास, और इसके अलावा और पॉइंट मोस्ट क्या है, इसके अलावा मोस्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सबसे लास्ट में या सबसे अंत में यहाँ पर ये वेद जो है वो जोड़ा गया। तो क्या है, यह वेद सबसे अंत में जोड़ा गया। अब सबसे अंत में जोड़ा गया तो यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। किसको बोलते हैं, अथर्ववेद। अब देख लीजिए जितने भी यहाँ पर जो होने वाले थे पॉइंट यहाँ पर अथर्ववेद के, वो सभी हमने जानकारी ले ली है। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इनके प्रवर्तक के बारे में, इनका अन्य नाम क्या है, और साथ में इनका अन्य नाम के साथ साथ में इनके जो है वो उच्चारण के लिए कौन यहाँ पर उच्चारण कौन करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। तो कंप्लीट एक सारणी बनाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो बस ये सभी नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब मोस्ट आपको जो है वो एंड करते हुए क्लास को एक बहुत ही अच्छे से एक साथ आपको एक जो है वो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके देखिए किस किस के बारे में बात करें तो हम करेंगे यहाँ पर इनके उच्चारण के बारे में, प्रवर्तक के बारे में, अन्य नाम क्या है, उपवेद क्या है, सारी चीज़ें हम एक यहाँ पर विस्तृत रूप से जो है वो जानकारी करने वाले हैं, जानकारी देने वाला हूँ। देखिए हमने सभी वेद यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, वेदों के बारे में सारी चीज़ें बता दिया है। अब वेदों के यहाँ पर पूरे एक सारणी बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ इस तरीके से आपको भी सेम टू सेम ही डायग्राम बनाना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए यहाँ पर लिखते हैं वेद के बाद में हम इधर लिखते हैं ऋग्वेद। इसके अलावा यहाँ जो है यजुर्वेद, सामवेद, और इधर लिखते हैं अथर्ववेद। तो यह हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, देखिए
इस बॉक्स को आप खाली ऐसे ही रख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर मिक्स नहीं हो। यहाँ पर ये इधर लिखेंगे वेद, वेद ये हो गए। अब इधर से हम और भी चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि अगर बात करें इनका अन्य नाम या फिर अन्य नाम, सबसे पहले लेते हैं अन्य नाम। अगर बात करें यहाँ पर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पर विज्ञान वेद। क्या है? ऋग्वेद का अन्य नाम विज्ञान वेद है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यजुर्वेद का यज्ञ वेद। क्या देखने को मिलता है? यज्ञ वेद। तो ऋग्वेद का विज्ञान वेद, यजुर्वेद का यज्ञ वेद, यहाँ पर सामवेद का क्या मिलता है? संगीत, संगीत वेद। क्या देखने को मिलता है? संगीत वेद। अथर्ववेद का क्या देखने को मिलता है? ब्रह्म। क्या देखने को मिलता है? ब्रह्म। अब यहाँ पर जो है वो ये भी हो गया। इसके अलावा चलते हैं अगले की ओर, तो अगला देखेंगे अन्य नाम के आगे। अब जो है वो अन्य नाम हमने देख लिए इनके कि ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का क्या क्या है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर उपवेद की। उपवेद, तो उपवेद देखेंगे उपवेद क्या क्या है। तो बात करें ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का हमें उपवेद यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उपवेद हमें यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद का हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा आयुर्वेद। दोस्तों आपने सुना भी होगा आयुर्वेद, आयुर्वेद की चीज़ें आती है, सामान आते हैं, तो वो ऋग्वेद का ही है। क्या है? उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। क्या है? ये उपनाम। अगर बात करें सामवेद का, तो सामवेद का यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? गंधर्व। क्या देखने को मिलता है? गंधर्व वेद। क्या देखने को मिलता है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का क्या देखने को मिलता है? शिल्प वेद। शिल्प वेद। क्या देखने को मिलता है? शिल्प वेद। इसके अलावा बात करें तो क्या और क्या देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र। क्या देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर ये उपवेद हो गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र, यही हो गए। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं किसका? हम आगे यहाँ पर जो बात करेंगे वो अन्य नाम हो गया, उपवेद हो गए। अब बात करेंगे उच्चारण। उच्चारण, उच्चारण करने वाला। तो इनका उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, वो चलिए बात करते हैं। तो उच्चारण कौन करता है? उच्चारण को कौन सा वेद का कौन सा क्या करेगा, उसका नाम क्या है, वो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में होता है हर्त। हर्त। क्या है? हर्त। और अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर यजुर्वेद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है अध्वर्यु। क्या देखने को मिलता है? अध्वर्यु। अगर बात करें सामवेद में, उद्गाता को क्या कहते हैं? उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं? तो उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। अगर बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में हमें यहाँ पर वही ब्रह्म यहाँ पर देखने को मिलता है। और आगे यहाँ पर है लास्ट, हम बात करेंगे किसके? प्रवर्तक के बारे में, कि प्रवर्तक कौन कौन है इनके। तो प्रवर्तक क्या है? प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या है? तो प्रवर्तक के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में क्या है प्रवर्तक? ऋग्वेद के प्रवर्तक कौन है? तो ऋग्वेद के प्रवर्तक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? प्रजापति। क्या देखने को मिलता है? प्रजापति। अगर बात करें यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? विश्वामित्र। क्या देखने को मिलता है? विश्वामित्र। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में क्या देखने को मिलता है? तो सामवेद में हमें नारद।
क्या देखने को मिलता है? नारद। अगर बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में हमें जो है वो विश्वकर्मा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? विश्वकर्मा। क्या देखने को मिलता है? विश्वकर्मा। तो गाइज यहाँ पर जो है वो ये इस तरीके से आपको एक सारणी बनानी है। सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई आपको, और इससे आशा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो बताने का तरीका है और वो जो सजाने का यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बताया ताकि आपको याद रहे। देखिए वापस से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर बात करें अन्य नाम, इनके अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में हम आते हैं, बात करें तो यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद का अन्य नाम क्या है? विज्ञान वेद। क्या है? विज्ञान वेद। यजुर्वेद का क्या नाम है? यजुर्वेद का नाम क्या है? यजुर्वेद का यहाँ पर यज्ञवेद है। और सामवेद का क्या है? संगीत वेद। अर्थवेद का क्या है? ब्रह्म, यहाँ पर जो है वो वेद क्या है? ब्रह्म वेद। क्या है? ब्रह्म वेद। इसके अलावा बात करें यहाँ पर उपवेद की, तो इनको उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो है उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और यहाँ पर गंधर्व वेद। और अगर बात करें अथर्ववेद की, तो शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। क्या है? शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र। इनका दोनों में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर ऋग्वेदों का, इनका वेदों का क्या है? उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं? तो उच्चारण करने वालों को अगर बात करें ऋग्वेद में हर्त, और अगर बात करें यजुर्वेद में अधेर्व्यू, और सामवेद में उद्गाता, और अगर बात करें अर्थवेद में तो ब्रह्म। तो क्या कहते हैं? ब्रह्म। इसके बाद में अगर बात करें प्रवर्तक के बारे में, तो वेदों के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में हमें प्रजापति यहाँ पर देखने को मिलता है, और यजुर्वेद में यहाँ पे विश्वामित्र देखने को मिलता है, सामवेद में नारद देखने को मिलता है, अथर्ववेद में यहाँ पर विश्वकर्मा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। वेदों की यहाँ पर क्लास खत्म होती है आज। वेदों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, सभी के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी दे दी है। सबसे पुराना अगर बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद है, सबसे नया जो वेद है वो हमें अथर्ववेद हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर वेद त्रयी भी देखने को मिलता है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? वेद त्रयी में हमें यहाँ पर जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हमें देखने को मिलता है, अथर्ववेद नहीं देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। हो सकता है इधर से ऋग्वेद के यहाँ पर प्रवर्तक पूछ लिया जाए, यजुर्वेद का प्रवर्तक पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ऋग्वेद को यहाँ पर अन्य नाम क्या है, उपवेद पूछ लिया जाए। कुछ भी हो तो आपको ये याद रखना है। कुछ इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर किताब में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको कॉपी में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो। फिलहाल गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल यहाँ पर जो है वो किन किन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कल जो उपनिषद है उनके बारे में बात करेंगे, और इनके यहाँ पर जो है वो वेदांग है वो यहाँ पर उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास रहेगी। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर वैदिक सभ्यता के यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उनके पक्षों के बारे में जानकारी देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को करते ही यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, क्या करो, वीडियो को लाइक किया करो, और सारी क्लासेज को एंजॉय किया करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी क्लासें रहती है, और अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उस चीज़ में सुधार कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर वीडियो को एंड करते हुए आप सभी से यहाँ पर जो है वो एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।